सर, जिस तरह से आप आज रैली जो निकाल रहे हैं, इसका फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख रहे हैं लोगों को वैसे ही बदलाव चाहिए और बदलाव बहुत जरूरी है हमारे विकास के लिए। बदलाव बहुत जरूरी है हमारे विकास के लिए। आपको देख रहे हैं भारी मात्रा में लोग हम लोग को प्यार करते हैं। इंशाल्लाह इस बार नया नगर में मशाल का उजाला होगा। आपसे एक और सवाल है कि आप यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ के अंदर में सेंध लगाने का काम कांग्रेस के अंदर में आप जो है जहाँ पर एक अलग ही हवा निकाल रहे हैं। ये जो गढ़ वर्ड जो यूज कर रहे हैं ये अपने आप में ही गलत है। ये मुसलमानों का राइट्स किसी ने खरीद के नहीं रखा है। मुसलमानों पूरा आजाद है, वो अपने लिए खुद चूज कर सकते हैं। 18 साल में कितना विकास हुआ है यहाँ के लोग जानते हैं। नया नगर नाम बदनाम हो गया है। नया नगर नाम को बदनाम कर दिए लोगों ने। स्लम के जैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो हमें अभी तो बदलाव चाहिए। यहाँ के लोगों का मतलब यहाँ के लोगों का डिमांड था, इसलिए हम लोगों ने अपनी पार्टी को उतारा है यहाँ पर। आपसे भी एक सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति निर्माण है, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को पसंद करते हैं, पर आप लोगों ने एक नई पार्टी को लाके खड़ा किया, तो क्या लगता है कि लोग उतना प्यार और उतना भरोसा रखेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भरोसा करते हैं और शायद आगे भी इंशाल्लाह हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हम लोगों के ऊपर भरोसा उनका बन जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आपने यहाँ पर मतलब कौन कौन से मुद्दे देखे जिस वजह से आपको लगा कि आपको जो चुनाव चिन्ह है वो मसाल के साथ में लेकर के खड़े होना चाहिए? मुझे ये लगा क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी और रोड खराब है, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे लोगों के लिए यहाँ पे उतरना चाहिए एज अ कैंडिडेट शिवसेना से। तो क्योंकि शिवसेना ने मुझे यहाँ की सेवा का मौका दिया है तो मैं इंशाल्लाह इस यहाँ पे काम करूंगी और इस पे खरी उतरूंगी। महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। बचत आती है, बचत गढ़ बनता है महिलाओं के लिए, पर उनको सुविधा कुछ नहीं मिलती। क्या अगर आपके ऊपर महिलाएं भरोसा करती है तो आप भी उनके लिए इस तरह तैयार रहेंगे? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह आगे मैं लोग मेरे को भरोसा करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे तो मैं उनके ऊपर जरूर उनके वादों पे खरी उतरूंगी। सभी नया नगर वासियों को जय महाराष्ट्र और मेरा नमस्कार। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारा और कांग्रेस का गठबंधन शुरू था मगर नहीं हुआ, तो शिवसेना एक महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी है, तो हम लोग इस जगह को खाली नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे हमारे प्रत्याशी उतारे हैं और ये नौजवान है और पढ़े लिखे हैं। ये कामरान शेख है जो MBA है, डॉक्टर समीरा है और में नौशीन है। ये सब नौजवान है और हम लोग ने ये प्रयास किया है कि पिछले 25-30 सालों से वही चेहरे वही लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। मगर अब की बार नया नगर वासियों ने ये सोचना चाहिए कि ये बच्चों के हाथ में सियासत की कमान दे और आने वाले 15 तारीख को मशाल का बटन दबा के इन्हें विजय बनाए। आपने मुद्दे ऐसे कौन से रखे जिस वजह से नया नगर की जनता आप लोगों को प्यार? हमारे को मुद्दे विकास के ही है। हम लोग किसी कंट्रोवर्सी में जाने वाले में नहीं है, या धर्म की राजनीति में जाने वाले। ये नौजवान है, इनके हाथ में सियासत की दौड़ दीजिए। और सड़क और पानी की किल्लत तो इतनी इधर यहाँ पे है कि पूछो मत। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, हाँ, इसके बाद में अस्पताल की समस्या है, ऐसे बहुत सी सारी समस्या है। हमारा जो वचननामा आएगा उसमें हम लोग सब वो जाहिर करेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या व्यूज लेके आगे जाने वाले हैं। और आने वाले समय में इस मीरा के नया नगर में बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। आप एक समाज सेवक हैं और आपसे लोग उतनी ही मोहब्बत करते हैं, पर इस वक्त जो है आप एक चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से इस गढ़ के अंदर में एक कांग्रेस का गढ़ कहलाया जाता है, यहाँ पर आप कुछ अलग कर दिखाएंगे? सर, गढ़ किसी का नहीं होता है। हम किसी के मुलाजिम नहीं है, ना कोई हम किसी के नौकर है। ये हमारा राइट्स है। हमने बहुत साल 40 साल से मैं यहाँ पर हूँ और कांग्रेस की सरकार को देख रहा हूँ नया नगर में, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं है। इस वजह से हमको खड़े रहना पड़ रहा है क्योंकि इनके नगर सेवक सिर्फ आते हैं इलेक्शन के टाइम पर, जीतते हैं और चले जाते हैं, आज तक दिखते ही नहीं। जैसे बत्ती गुल हो जाती है वैसे इनके नगर सेवक गुल हो जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह आज आप रोड पर घूम करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जीतने बाद भी ऐसे ही रोड पर रहेंगे या फिर आप भी गुल हो जाएंगे? सर, हमारा एग्जाम्पल है, हमारा जीता जाता एग्जाम्पल है। मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था और मैं हार गया था। हारने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ
कि समाज सेवा अगर लड़ना है और जीतना है तो समाज सेवा जरूरी है। इस वजह से हमने हमारी ट्रस्ट का उद्घाटन किया और लोगों की सेवा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो समाज कार्य हो, हम पूरी तरीके से पिछले 10 सालों से समाज सेवा में लिप्त है। हारने के बाद तो आप ये सोचिए कि हम जीतने के बाद में क्या करेंगे।